ये है असम का उरपाद बील। दूर दूर तक फैला ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड देखने में भले हरा भरा लगे, लेकिन इसी हरियाली में एक बड़ी समस्या रही है जलकुंभी। तेजी से फैलने वाला ये पौधा पानी की सतह को ढक लेता है, मछलियों को नुकसान पहुंचाता है और पूरे वेटलैंड का संतुलन बिगाड़ देता है। यहीं से निकलकर ये पौधा पहुंचता है एक छोटे से प्रोडक्शन यूनिट तक, जहां यही मुसीबत बदलती है इको फ्रेंडली कागज में। और इसी सोच का नाम है कुंभी कागज। रूपंकर और अंकित धर द्वारा शुरू किया गया ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो जलकुंभी से कागज और स्टेशनरी उत्पाद बनाकर पर्यावरण और रोजगार दोनों को नई दिशा दे रहा है। जो जलकुंभी है, जिसे हम लोग इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ कहते हैं, सो ये एक खरपतवार है जो हमारे वेटलैंड इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। तो यही जानने के बाद, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स करने के बाद, इसी का फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग इससे पेपर बनाने लगे। झील से निकली जलकुंभी जब प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचती है, तब यहाँ इसे सुखाया जाता है, फाइबर अलग किया जाता है, फिर उसी से तैयार होता है गूदा। मशीनों और हाथों की मेहनत से बनती हैं कागज की शीट्स। इन शीट्स से तैयार होती हैं नोटबुक, डायरी और अलग-अलग स्टेशनरी प्रोडक्ट। कुंभी कागज की सोच साफ है, लोकल संसाधन, लोकल लोगों के साथ और सस्टेनेबल प्रोडक्ट। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी इस सफर को नई रफ्तार दी है। अब ये स्टार्टअप सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं, बल्कि ऑनलाइन के जरिए देश भर के ग्राहकों तक पहुंच रहा है। डिजिटल इंडिया की वजह से हमें बहुत सुविधा प्राप्त हुई है। हमारा जो बैंडविड्थ है सेल करने का, पहले हम लोग ऑफलाइन में जाते थे, ऑफलाइन मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट थे। तो ऑफलाइन मार्केट प्लेसेस में बहुत दिक्कत आता था कि हम लोग को जो सेलर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अभी ये डिजिटल इंडिया होने की वजह से अभी हर नागरिक के हाथ में स्मार्टफोन्स है, तो हम उन तक पहुंच सकते हैं और हम अपना जो वैल्यू है, जो अपना स्टोरी टेलिंग है, वो अपने मुंह से खुद उन तक एंड यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। इस काम से आसपास के कई परिवार जुड़ चुके हैं। जलकुंभी को निकालकर और सप्लाई करके उन्हें सीधी कमाई मिल रही है। जो पौधा कभी झील की समस्या माना जाता था, आज वही स्थानीय लोगों के लिए एक भरोसेमंद आय का जरिया बन गया है। वन विभाग और स्थानीय प्रबंधन समिति ने ये सुनिश्चित किया है कि यही कच्चा माल सीधे खरीदा जाए, ताकि इसका फायदा स्थानीय लोगों तक पहुंचे, जिससे आज झील साफ भी हो रही है और गांव के लोगों की आय भी बढ़ रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जीएमसी बोला है, जीएमसी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन लोग मटेरियल जो खरीद रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उसको करीब उन लोग कुल आदमी है, इसलिए फायदा हुआ है। थोड़ा जो गरीब आदमी मंजूरी कर रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ है। इस स्टार्टअप की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में की थी। असम से उठी ये पहल आज दिखा रही है कि युवा अगर ठान लें तो पर्यावरण की रक्षा भी हो सकती है और रोजगार भी पैदा हो सकता है। जो पौधा कभी झीलों के लिए बोझ था, आज वही बन चुका है नई सोच, नई कमाई और नई पहचान का प्रतीक। और यही है नए भारत की असली स्टार्टअप कहानी।